हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिजीत ताइडे, आपका नी एंड हिप एक्सपर्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज हम बात करेंगे मिनिमल इन्वेजिव नी रिसर्फेसिंग यानी ही सबबास्टिस अप्रोच से जो किया जाता है वो नी रिसर्फेसिंग के बारे में। ये एक गेम चेंजर है और ये काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी अगर आप ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट देखते हो तो। पिछले कुछ सालों में पेशेंट्स की डिमांड्स थोड़ी बढ़ गई है बिकॉज उनको एक नेचुरल जॉइंट चाहिए रहता है और वो स्पेसिफिकली एक ही चीज़ मुझे पूछते हैं कि आप नी रिसर्फेसिंग कर भी रहे हो तो मुझे नेचुरल जॉइंट अपना प्रिजर्व करना है। अब ये नेचुरल जॉइंट होता कैसे है? नेचुरल जॉइंट अगर आप देखो तो ऊपर की हड्डी है फीमर, नीचे की हड्डी है टिबिया और ये है पटेला। इसमें 3 डिफरेंट एरियाज होते हैं, जैसे कि ये मीडियल एरिया जो अंदर की तरफ का, ये लैटरल सरफेस ये है बाहर की तरफ का, और ये होता है पटेलोफेमोरल जॉइंट। अब जब घुटना घिसता है ये 3 जगहों पे घिस सकता है, एक है अंदर की तरफ, एक है बाहर की तरफ, एक है पटेलोफेमोरल, या फिर हमारे तीनों कंपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। और जब इनमें से कोई भी आपका कंपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है तो पेशेंट मोस्टली हमें एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप ऐसी सर्जरी करिए जिसमें हमारा आसपास की मांसपेशियों में ज़्यादा ना कटे, हमारा इंसिजन छोटा रहे, सॉफ्ट टिश्यू जो होता है उसको ज़्यादा इंजरी ना हो और हमारा जो घुटना वैसा ही फील हो जैसा पुराना घुटना हो। तो ये जो डिमांड्स है इसके हिसाब से हमें बहुत सारी टेक्निक्स में डेवलपमेंट लानी रहती है, जिसे ही हम इंटेलिजेंट नी सर्जरी बोलते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल वे से जाए तो उसमें काफ़ी चीराफाड़ी होती थी, काफ़ी कट्स लगते थे, थोड़ा पेन भी ज़्यादा होता था। बट ये जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है इसमें इतना आपको पेन नहीं होता, आपका रिकवरी फास्ट है, आपका एक्टिविटी लेवल और इम्प्रूव हो जाता है बहुत फास्टर वे में। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ नी रिसर्फेसिंग की, तो जैसे पुराने ज़माने में अगर दांत में कुछ खराबी होती थी तो दांत सीधा रिप्लेस होता था, आजकल के ज़माने वो नहीं होता है। थोड़ा उसे घिसा जाता है और उसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है, उससे हम क्या करते हैं हमारा दांत भी बच जाता है, ऊपर का सिर्फ सरफेसिंग करते हैं, जो सरफेस है वो हम चेंज करते हैं। सेम हम घुटने में करते हैं। अगर आपका मीडियल साइड इन्वॉल्व है तो हम सिर्फ मीडियल जो जॉइंट है उसको रिप्लेस करते हैं। अगर मीडियल विद पटेलोफेमोरल जो है वो है तो हम सिर्फ उसको रिप्लेस करते हैं। अगर तीनों कंपार्टमेंट है तो हम रिसर्फेसिंग तीनों का करते हैं। इससे क्या है, आपकी जो लिगामेंट्स है, जो पीछे के लिगामेंट है वो आपका बच जाता है, उसमें आपका कट नहीं आता है, तो जो प्रोप्रियोसेप्शन आपको घुटने का है वो बचा हुआ रहता है। सॉफ्ट टिश्यू मिनिमल कट होते हैं, तो आपको जो ओरिजिनल जैसा घुटना है वैसा ही आपको फीलिंग आता है। ज़्यादातर इंडियन केसेस में अगर आप देखो तो मीडियल जो सरफेस है वो ही घिसती है, यानी जो कार्टिलेज है आपकी वो मीडियल साइड में ही घिसती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बात की सब चीज़ें आपकी लिगामेंट्स ठीक है, बात के जॉइंट बात का जो कंपार्टमेंट वो ठीक है, तो हम सिर्फ मीडियल जॉइंट जो है आपका रिप्लेस करते हैं, जिसको हम पार्शियल नी रिसर्फेसिंग बोलते हैं। ये जो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी होती है रिसर्फेसिंग की, ये कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपका एक साइड का दीवार ख़राब होता है तो उसका ये मतलब नहीं आप सब दीवारें आपकी पेंट कर दो या फिर उसका मरम्मत कर दो। सेम वे में अगर आपका सिर्फ एक कंपार्टमेंट इन्वॉल्व है तो हम बस उसको ही ठीक करते हैं, बाद के कंपार्टमेंट को हम वैसे ही छोड़ते हैं। उससे आपके लिगामेंट बच जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यू बच जाता है, आपको पेन भी कम होता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू कम कट रहा है, और आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ऐसे केसेस में हम पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव 3 से 4 घंटे बाद चला भी देते हैं। अगले दिन वो पेशेंट रूम के बाहर चलना फिरना कर सकता है। 3rd डे पे वो टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर आपका जो स्टेयर्स है वो भी क्लाइंब कर सकता है, क्योंकि इसमें मिनिमल कट्स है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच होती है जिसमें आपका जो इम्प्लांट आप फिट कर रहे हो नी के अंदर उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है, और आप जो इम्प्लांट यूज़ करोगे उसकी कोई लूजनिंग या फिर उसके रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो अगर आप नी रिसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से ये मिनिमल इन्वेजिव नी रिप्लेसमेंट या रिसर्फेसिंग के बारे में पूछिए, क्योंकि ये लेटेस्ट एडवांसमेंट्स है। इसमें आपका जो क्वाड्रिसेप मसल है ये भी कटता नहीं है, सब बचता है और आपको जैसा नेचुरल जॉइंट है वैसा ही एक फीलिंग आती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और शेयर करिए वीडियो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं उनके साथ, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे आपके नोटिफिकेशन आते रहेंगे।